हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां चल रही हैं और इस समय बहुत से पर्यटक हिमाचल के फेमस हिल स्टेशंस मनाली और शिमला का रुख करते हैं। आज की इस वीडियो में हम भी दिल्ली से मनाली चलेंगे और इस रूट पर चलने वाली प्राइवेट वॉल्वो बसेस के बारे में आपको बताएंगे। करीब 8-10 साल पहले की ही बात है जब दिल्ली से मनाली के लिए HRTC और हिमाचल टूरिज्म की वॉल्वो बसेस के अलावा चामुंडा ट्रैवल्स, स्वागतम हॉलीडेज, हैरिसंस और मनाली मेल जैसे 4-5 गिने चुने ही ऑपरेटर्स थे। पर आज ये आंकड़ा 100 के पार है। पीक सीजन में तो 150 से 200 तक वॉल्वो बसें रोज़ दिल्ली से मनाली आती हैं। इनमें रियो बस, लक्ष्मी हॉलीडेज और रामदलाल जैसे ऑपरेटर्स प्रमुख हैं। अपने ब्रांड के अलावा इन ऑपरेटर्स की बसें फ्लिक्स बस और योलो बस जैसे एग्रीगेटर्स के अंडर भी चलती हैं। आज का हमारा सफ़र रहेगा रियो इंडिया ट्रैवल से, जो मनाली बेस्ड ऑपरेटर हैं और इसके ऑनर भी मनाली में ही रहते हैं। रियो बस का ही पुराना नाम चामुंडा ट्रैवल्स था और इस रूट पर चलने वाली ये सबसे पुरानी सर्विस में से एक है। 2007 में इन्होंने एक बस से अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और आज इनके फ्लीट में करीब 14 वॉल्वो बसें हैं, जिनमें ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 B11R बसें भी शामिल हैं। इन बसेस की सबसे आकर्षक चीज़ है ये लिवरी, जिस पे मनाली के सुंदर ग्राफिक्स हैं और रियो बस के फ्लीट में ऐसी 6 B11R बसें हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की यात्रा और बाकी बातें हम सफ़र के दौरान जारी रखेंगे। आज 17 दिसंबर है और वक्त रात के 9 बज रहे हैं। मैं अभी पहुंच गया हूं दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट। इस ISBT की तस्वीर अब काफ़ी बदल सी गई है। पहले जहां सामने दर्जनों स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें खड़ी रहती थी, अब आप सामने देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज़ के काउंटर्स पूरे खाली हैं और राइट में एक CTU और PRTC बस खड़ी है और राइट साइड हैं अपनी HRTC के काउंटर्स। इस तरफ ये 9 बजे वाली दिल्ली मनाली HRTC वॉल्वो निकल रही है। इसके पीछे दिल्ली शिमला हिमधारा और धर्मशाला जाने वाली बेदी ट्रैवल्स की वॉल्वो जा रही हैं। इसके बाद मैं ऊपर अराइवल ब्लॉक की तरफ आ गया, जहां मेन पैसेंजर एंट्री है। यहां सभी ऑपरेटर्स के बुकिंग काउंटर्स हैं, जहां से आप एडवांस टिकट्स खरीद सकते हैं। इस तरफ जिंग बस के काउंटर पर काफ़ी भीड़ है। वैसे ये भीड़ बस इसीलिए है क्योंकि जिंग बस बोर्ड करने के लिए आपको नीचे बस के पास नहीं बल्कि यहां ऊपर बुकिंग काउंटर पर रिपोर्ट करना होता है। दोस्तों, हम सभी अपनी जॉब्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने का ट्राई करते हैं। खासकर ट्रैवल के खर्चे मैनेज करने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली मुझे बिनोमो के बारे में पता चला और ये एक गेम चेंजर है। चलिए आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। बिनोमो एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडिंग करके आप एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है और सभी डिवाइसेस पर काम करता है। यहाँ आपको $10,000 का डेमो अकाउंट मिलता है, जिससे आप बिना किसी रिस्क के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। रियल ट्रेडिंग शुरू करने से पहले प्रैक्टिस करने के लिए ये परफेक्ट है। देखिए, मैंने एक छोटा सा ट्रेड किया और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा ली। इतना सिंपल है। बिनोमो आपको एजुकेशनल मटेरियल्स और टूल्स भी देता है ताकि आप रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग कर सकें। और बेस्ट पार्ट, आप अपनी अर्निंग्स इंस्टेंटली विदड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी हिडन फीस के। तो क्या आप भी ट्राई करना चाहेंगे? डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आज ही बिनोमो पर ट्रेडिंग शुरू करें। याद रखें, आपका पैसा रिस्क में हो सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करें। हैप्पी ट्रेडिंग। फिर मैं नीचे प्राइवेट बसेस के काउंटर्स की तरफ आया और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। आज मंगलवार है, इसीलिए वीकेंड का रश भी नहीं कह सकते। प्राइवेट बसेस को यहाँ अराइवल ब्लॉक से 1 से 13 नंबर काउंटर अलॉट किए गए हैं।
इस तरफ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 8 है और इससे एग्ज़िट करते ही आप सीधे यहाँ प्राइवेट वॉल्वो बसेस के काउंटर्स पर पहुँच जाएंगे। मेरी बस आने में अभी टाइम है तो मैं इधर HRTC काउंटर्स की तरफ आ गया। यहाँ ये सांगला, मनाली, बैजनाथ और शिमला जाने वाली बसें लगी हैं। इस तरफ ये दिल्ली कंधर बस आ रही है जिसकी वीडियो हमने पिछले महीने शूट की थी और इसके पीछे है ये दिल्ली से चंबा जाने वाली बस। प्राइवेट बसेस के ये काउंटर्स एकदम स्टार्टिंग में ही हैं जिससे दूसरी बसेस को अंदर आने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि अब बसेस को 20 मिनट में बस स्टैंड से एग्ज़िट भी करना होता है। 13 काउंटर्स के लिए यहाँ करीब 30 बसें खड़ी हैं। इस तरफ ये हरियाणा रोडवेज़ की बस है जो पर्ची कटवा कर एंटर कर गई है पर आगे नहीं जा पा रही। इसके उस्ताद जी लंबा हॉर्न मार रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि काउंटर्स काफ़ी तंग जगह पर हैं और ये 12 से 15 मीटर लंबी बसों को यहाँ मुड़ने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। अब 10:15 हो गए हैं और मेरी बस के चलने का टाइम 10:25 का है तो शायद बस अब आती ही होगी। फिर 10:20 पर हमारी बस अंदर आ गई। आगे के सारे काउंटर्स तो फुल हैं तो बस यहाँ पर साइड में ही खड़ी हो गई। रियो बस की बुकिंग आप इनके ऑनलाइन पोर्टल या फिर रेड बस, अभी बस और मेक माई ट्रिप जैसी ऐप से कर सकते हैं। मेरे टिकट पर बोर्डिंग के लिए 8 से 13 काउंटर नंबर लिखे गए हैं पर बस यहाँ साइड में लगी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भीड़ इतनी है कि काउंटर नंबर फिक्स्ड नहीं है, बस आगे पीछे कहीं भी खड़ी हो सकती है। वैसे इसकी जानकारी क्रू मेंबर आपको कॉल करके दे देते हैं। सब पैसेंजर्स नीचे लगेज रैक में अपना सामान रखकर बस में बैठ रहे हैं। हम भी अब बस के अंदर चलते हैं। वोल्वो 9600 की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बस में आपको ब्लैंकेट भी दिया जाता है। कहाँ पहुँच गया? कहाँ पहुँच गया? हमारी बस के ड्राइवर हैं नीटू भाई जो दिल्ली से ही हैं और अब हमारी बस ISBT से निकलने को तैयार है। इस तरफ ये एम्पायर ट्रेवल्स की दिल्ली देहरादून इलेक्ट्रिक बस निकल रही है और इसके पीछे हमारी बस भी आ गई। अभी 10:40 हो रहे हैं और आज हमारी बस 15 मिनट लेट है। मेरी सीट नंबर 3 है और लेग रूम भी ठीक है। ऊपर टीवी पर म्यूज़िक वीडियोस चल रही हैं।
फिर सबको वाटर बॉटल्स दी गई और अंदर की लाइट सब ऑफ कर दी गई हैं ताकि पैसेंजर्स आराम से सो सकें। रात के 11 बज रहे हैं और अभी बस सही स्पीड से बिना ट्रैफिक के आगे बढ़ रही है। अभी बाहर हल्का कोहरा है जो आने वाले दिनों में ज़्यादा हो जाएगा, फिर उन दिनों में ड्राइव करना बहुत मुश्किल रहता है। ग्यारह बजकर 25 मिनट पर हम कुंडली पहुंच गए, जहां KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे शुरू होता है। इसके बाद फिर जल्दी ही आ गया मूर्थल, जहां लाइन से काफ़ी सारे बड़े ढाबे हैं। ये श्रीनगर कन्याकुमारी NH44 है और अभी हम इसके दिल्ली से पानीपत 8 लेन एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। रात में काफ़ी सारे ट्रक्स चलते हैं तो बस और गाड़ियों को यहाँ वहाँ से होकर रास्ता बनाना पड़ता है। यहाँ फिर बस सर्विस लेन की तरफ मुड़ गई, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बस का डिनर हॉल्ट होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाओ। तो रात 12 बजे यहाँ समालखा के पास बस डिनर के लिए रुक गई। दिल्ली से चले हुए हमें अभी 1.25 घंटे के करीब ही हुआ है, लेकिन ये लेट नाइट बसेस हैं तो जल्दी डिनर के लिए रुक जाती हैं। यहाँ हमारी बस रुकी है 70 माइलस्टोन ढाबे पर। देखने में ढाबा अच्छा है और यहाँ बास्किन एंड रॉबिन्स, ब्रिस्ता और डोसा प्लाजा जैसे कई दूसरे आउटलेट्स भी हैं। यहाँ फिर बस के स्टाफ ने ही मुझे अपने साथ खाने के लिए बुला लिया, लेकिन दिल्ली से बस के चलने का समय लेट था तो मैंने दिल्ली में पहले ही डिनर कर लिया था, तो यहाँ बस 1 कप चाय ही पी। यहाँ बस करीब आधा घंटा रुकी और अब आगे मनाली जाने के लिए तैयार है। यार स्वाद है, फिर भी ले लूँगा, पता नहीं था स्वाद है। इसके बाद हम फिर से मेन रोड पर मिल गए और आगे के सफ़र पर निकल गए। लगभग सभी बसें आजकल 80 की स्पीड पर लॉक्ड होती हैं, तो ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है। वैसे हमारे रोड्स के लिए ये स्पीड सही है और हमने 1 बजे तक पानीपत क्रॉस कर लिया है। मैं कह रहा हूँ भाई, हमारी वाली साइड में मनाली जाते टाइम तो जाम नहीं है। नहीं तो जाम ज़्यादा लग रहा था। चिट्टू भाई कहाँ पहुँचे? हमारी बस में एडब्लू कम है, तो यहाँ एक पेट्रोल पंप पर बस एडब्लू डलवाने के लिए रुकी है।
इसके बाद फिर हम दोबारा आगे के सफ़र पर निकल गए। बस के अंदर टेम्परेचर काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है और ब्लैंकेट्स भी दिए गए हैं, तो मैक्सिमम पैसेंजर्स आराम से सो गए हैं। हमें तो बसेस में जागने की आदत सी हो गई है और रोड पर सिर्फ ट्रक ही ट्रक हैं, तो थोड़ा बोरियत भरा सफ़र लग रहा है। और अब जाकर आगे कोई दूसरी बस दिखी। ये HRTC की दिल्ली धर्मशाला बस है और उसके आगे पंजाब रोडवेज़ की दिल्ली पठानकोट बस। अभी हम शाहबाद क्रॉस कर रहे हैं और अब आगे पीछे काफ़ी सारी बसें चल रही हैं, तो एक के बाद एक ओवरटेक्स चल रहे हैं। दो गाड़ी हम अपने ले लेंगे। कह रहे खाना खा लूँ, फिर उसके बाद फोन करूँगा यार, सुस्ती आ गई। मैं तो रहा हूँ ट्रक की प्रेशर लगा के सो जाता हूँ, तो मैं गर्मी लगती है, यहाँ तो भैया ठंड लगती है। दो बजकर 40 मिनट पर हमने अम्बाला कैंट क्रॉस कर लिया और अब NH44 छोड़कर NH 152 पर आ गए हैं। जल्दी ही फिर हम ज़ीरकपुर पहुंच गए और यहां से एयरपोर्ट रोड की तरफ मुड़ गए। हमारी बस आज पूरी फुल है, तो वाया चंडीगढ़ नहीं गई, वरना कभी चंडीगढ़ से बुकिंग्स हो तो फिर शहर के अंदर से ही जाना पड़ता है। मोहाली पंजाब में रात को ज़्यादातर लोग ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं करते, पर हमारे उस्ताद जी सारी लाइट्स पर रुके, जो काफ़ी अच्छी बात है। एयरपोर्ट रोड से होते हुए हम ज़ीरकपुर से सीधे खरड़ में आकर मिले, यानी चंडीगढ़ पूरा बाईपास हो गया। टाइम सुबह के 3 बज रहे हैं, यानी 5 घंटे से भी कम समय में हम दिल्ली से खरड़ पहुंच गए हैं। आगे हमारा सफ़र अब NH 205 पर है और ये आगे चल रही है HRTC की हरिद्वार से केलांग जाने वाली बस। अभी तक किसी भी सर्चिंग में किसी भी उसमें है ही नहीं कि लोड हो रही है। और कुराली के पास मिली हमें ये वृंदावन धाम से श्री ज्वालाजी चलने वाली बस। इस बस का टाइम दिल्ली से 10:20 का है, यानी ये बस हमारी बस से 15-20 मिनट पहले चली थी और वाया चंडीगढ़ होकर भी यहाँ पहुँच गई है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड से ये यहाँ पहुँची है। तो भाई ऐसा तो मत बोलो यार तुमसे। इस बस ने हमें फिर से ओवरटेक कर लिया था, पर यहाँ रोपड़ में ये पैसेंजर्स चढ़ाने रुकी हैं, तो हम दोबारा आगे निकल गए। फिर किरतपुर साहिब से होते हुए सुबह 5 बजे हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए और ये है किरतपुर मनाली 4 लेन की पहली टनल, यानी T1।
आजकल सर्दियों में उजाला काफ़ी देर से होता है, तो लग रहा है कि हम मंडी पहुंचकर ही बाहर के कुछ नज़ारे देख पाएंगे। अभी 5:15 बजे हम पहुंच रहे हैं मंडी भराड़ी पुल पर। ये सारा स्ट्रेच गोविंद सागर झील के साथ बना है, तो अभी सुबह सुबह यहाँ पर काफ़ी फॉग है। और ये हमारे आगे चल रही है 9:15 बजे वाली दिल्ली से मनाली HRTC की ऑर्डिनरी बस। और इसके आगे एक हिमसुता वॉल्वो भी दिख रही है, जो शायद 9:50 वाली दिल्ली मनाली सर्विस है, लेकिन इस टनल के बाद ये इतनी तेज़ निकल गई कि दोबारा दिखी ही नहीं। हमारी बस में सुंदरनगर में उतरने वाला भी कोई नहीं है, तो यहाँ से बस ने सुंदरनगर बाईपास ले लिया। स्टाफ ने बताया कि अगर कोई पिक या ड्रॉप हो तो बस सुंदरनगर, नेरचौक और मंडी तीनों जगह अंदर जाती है। फिर हम पहुँचे डडौर। हमारी बस में नेरचौक की एक सवारी है, तो बस नेरचौक के अंदर से होकर जा रही है। ये शाम को भी अंदर आती है। शाम को भी अंदर आती है। यहाँ बल घाटी में काफ़ी फॉग रहता है, तो बस आराम से आगे बढ़ रही है। और ये आ गया मंडी बाईपास। मंडी में एक पैसेंजर का ड्रॉप है, तो बस बाईपास से ना जाकर शहर के अंदर से जा रही है। वैसे सुबह का टाइम है, तो 5-10 मिनट का ही फ़र्क पड़ता है, वरना दिन में शहर के अंदर जाने से डबल टाइम लग जाता है। और ये आगे पिकअप वाले भाई साहब तो एकदम उड़ते हुए ही जा रहे हैं। यहाँ मंडी में पैसेंजर ड्रॉप करके फिर बस आगे बढ़ गई। टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं, पर बाहर अभी तक काफ़ी अंधेरा है। मंडी शहर से निकलकर फिर हम यहाँ पर 4 लेन रोड पर मिल गए। करीब 6:45 बजे यहाँ 8 मील के पास बस इस राजू ढाबे पर ब्रेकफास्ट के लिए रुक गई। भाई 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट का भाई। वॉशरूम अगर इसको जाना भाई, चाय वाय पीने भाई पी लो जल्दी। सुबह किसी को ज़्यादा भूख नहीं है और यात्री बस स्ट्रेचिंग और वॉशरूम यूज़ करने के लिए नीचे उतरे हैं। ठंड भी काफ़ी है, तो गर्मा गर्म चाय के लिए यहाँ पर लंबी लाइन है। 1 कप चाय यहाँ पर 50 रुपए का है। मैंने भी यहाँ 1 कप चाय ले ली। अब फाइनली उजाला हो गया है और ये ढाबे के पिछली साइड ब्यास नदी का व्यू है। मनाली जाने वाली मैक्सिमम बसें यहाँ इसी एरिया में ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकती हैं और इस तरफ ये हमारी बस खड़ी है।
आधा घंटा यहाँ रुकने के बाद फिर 7:15 बजे हमारी बस आगे के सफ़र पर चल पड़ी। अभी करीब 2.5 घंटे का सफ़र बाकी है और 10 बजे के करीब हम मनाली पहुँचेंगे। अभी हम पंडोह डैम के ऊपर से गुजर रहे हैं और ये सामने से हरियाणा रोडवेज़ की मनाली चंडीगढ़ बस आ रही है। इस तरफ ये HRTC की दिल्ली मनाली बस हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई। ये वही बस है जो हमें भगेड़ के पास मिली थी और ये सुंदरनगर और मंडी में भी रुक कर आई है। तो कह सकते हैं कि HRTC ने भी अपनी ऑर्डिनरी बसेस के ट्रैवल टाइम में कमी की है, वरना दिल्ली से मनाली तक ये बसें पहले 15 से 16 घंटे लेती थी, जो अब 13 घंटों में कवर कर पा रही हैं। पंडोह के बाद अब हनोगी तक थोड़ा संकरा स्ट्रेच है। इसके लिए 4 लेन टनल्स तो अलग से बनाई जा रही हैं, पर अभी उनके पूरे होने में टाइम है। यहाँ से राइट में हनोगी माता के लिए पुराना रास्ता जाता है और हम 4 लेन की तरफ मुड़ गए। यहाँ लेफ़्ट वाली टनल मैक्सिमम टाइम बंद ही रहती है क्योंकि इसके एग्ज़िट पर मलबा गिरता रहता है, तो हमें राइट वाली टनल से ही जाना पड़ेगा। इस रूट का हमने जितने शूट किए हैं बस एक ही बार ये लेफ़्ट टनल से गए हैं। अगर हम लेफ़्ट टनल से आते तो इस एलिवेटेड रोड के ऊपर से होकर जाते। कुछ टाइम पहले यहाँ लेफ़्ट से भी भूस्खलन हुआ था और इन कॉलम्स को डैमेज पहुँचा था, जिनका रिपेयर वर्क चल रहा है। फिर हम पहुंच गए औट टनल, जो इस रूट की सबसे पुरानी टनल है। अब कीरतपुर मनाली रोड पर कुल 14 टनल्स हैं, जो कीरतपुर से यहाँ औट के बीच हैं। इसके बाद अब मनाली तक कोई टनल नहीं है। औट टनल क्रॉस करके हम औट पहुँच गए। मंडी ज़िला का ये छोटा सा टाउन कुल्लू की कई घाटियों का गेटवे है, जिसमें सैंज और तीर्थन घाटियाँ प्रमुख हैं। इस 4 लेन के बनने से कीरतपुर से मनाली का ये सफ़र काफ़ी सुगम हो गया है। इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए करीब 5 घंटों में आप अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ से मनाली पहुंच सकते हैं। बसेस 6 से 7 घंटे तक ले लेती हैं।
कीरतपुर से मनाली के बीच 4 टोल प्लाज़ा हैं। पहले 2 तो गरामोड़ा और ब्लोह में थे, ये तीसरा टोल टकोली में है और इसके बाद एक और कुल्लू मनाली के बीच आएगा। लास्ट के ये दोनों टोल प्लाज़ा 2023 के फ्लड्स के बाद टेम्परेरीली बंद कर दिए गए हैं। औट के बाद भुंतर से होते हुए हम कुल्लू पहुंच रहे हैं। यहां हमारी बस बाईपास से ही निकल रही है। अगर कुल्लू की सवारी हो तो भी प्राइवेट वोल्वो बसें बाईपास पर ही उन्हें पिक या ड्रॉप करती हैं। सिर्फ HRTC वोल्वो और ऑर्डिनरी बसेस कुल्लू शहर के अंदर से होकर जाती हैं। सुबह की धूप निकल आई है और कुल्लू शहर इससे चमक रहा है। कुल्लू में फिर कीरतपुर मनाली हाईवे का 4 लेन स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अब मनाली तक रोड डबल लेन है। कुल्लू से मनाली जाने के 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट बैंक और दूसरा राइट बैंक। ज़्यादातर ट्रैफिक राइट बैंक से होकर जाता है और हमारी बस भी इस रामशिला पुल को पार करके राइट बैंक से होकर ही जाएगी। साथ में ब्यास नदी बह रही है और आजकल यहाँ पर्यटक जमकर रिवर राफ्टिंग के मज़े ले रहे हैं। कुल्लू के बाद हम पहुँचे रायसन। अगर आप मनाली शहर से हटके थोड़ा शांत जगहों में रहना चाहते हैं तो रायसन, पतली कुहल और नग्गर अच्छे ऑप्शंस हैं और यहाँ अच्छे होटल्स और होम स्टेज भी अवेलेबल हैं। इसके बाद आता है डोहलू नाला टोल प्लाज़ा और जैसा कि हमने बताया था ये भी अभी बंद किया गया है। फिर यहाँ पतली कुहल में हमारी बस डीजल डलवाने के लिए रुकी।
टाइम अब 9:30 बज गए हैं और मनाली बस थोड़ा ही दूर है। 20-25 मिनट में हम मनाली पहुंचने वाले हैं। आज तो अच्छी धूप निकली है, पर इस सीज़न में मनाली में अच्छा स्नोफॉल हो रहा है। दिसंबर में ही 3 से 4 बार अच्छा स्नोफॉल हुआ है और वेदर चेक करके आप अकॉर्डिंगली मनाली का प्लान कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि वीकेंड्स पे ना ही आएँ, क्योंकि उस टाइम भीड़ बहुत रहती है और सारा टाइम ट्रैफिक में ही निकल जाता है। सामने हॉट एयर बैलून्स हैं जो पहाड़ों के बैकड्रॉप में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग भी मनाली में काफ़ी जगह होने लगी है। अब हम मनाली पहुंच गए हैं और रोड साइड हर तरफ वॉल्वो और दूसरी लग्जरी बसें लाइन से खड़ी हैं। उस्ताद जी ने बताया कि मनाली पहुंचने पे सबसे पहला और मुश्किल काम पार्किंग ढूंढना ही होता है। फिर 10 बजे हम मनाली वॉल्वो बस स्टैंड के पास पहुंच गए और अब सब पैसेंजर्स यहां उतर जाएंगे। दिल्ली से मनाली तक हमें 11 घंटे और 20 मिनट लगे। प्राइवेट वॉल्वो बसेस का फेयर डायनेमिक होता है और ये 700-800 से लेकर 2,500-3,000 हज़ार तक भी जाता है। सामने ये मनाली से चंडीगढ़ जाने वाली HRTC वॉल्वो निकल रही है। HRTC और HPTDC वॉल्वो बसेस में दिल्ली से मनाली का किराया 1600 रुपये के करीब है। इसके बाद फिर बस आगे पार्क होने चल पड़ी। यहाँ पार्किंग की जगह ढूंढना भी कहाँ आसान है। लगभग 2 किलोमीटर के अंदर रोड साइड बसें ही बसें हैं। लेफ्ट साइड में ये रियो बस की दूसरी वॉल्वो है। कोई गाड़ी ना आए तो मुझे उतार दो, कोई गाड़ी ना आ जाए तब तक मेरे काम खराब। बस को यू टर्न लेने के लिए काफ़ी आगे तक आना पड़ा और आज ट्यूसडे को भी यहाँ ट्रैफिक है। यहाँ पहुँचकर यू टर्न लेने में ही 15-20 मिनट लग गए। फिर यहाँ आकर बस पार्क हो गई और अब शाम को वापस दिल्ली के लिए निकलेगी। रियो बस की ऐसी 6 वॉल्वो 9600 बसें हैं जो डेली मनाली से दिल्ली के 3 रूट्स पर चलती हैं। बस के इंटीरियर स्टैंडर्ड वॉल्वो 9600 वाले हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बस में आपको सेमी स्लीपर सीट्स के साथ ब्लैंकेट और वाटर बॉटल भी दी जाती है। इसके अलावा बस में टीवी, 3 टाइप के चार्जिंग पॉइंट्स के साथ सारी सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जिनमें इमरजेंसी में विंडो ब्रेक करने के लिए हैमर, CCTV कैमरा, पैनिक बटन्स आदि हैं। वॉल्वो 9600 में सेफ्टी वाइज सबसे बड़ा एडिशन है ये फायर एक्सीडेंट प्रिवेंशन सिस्टम, जिसके लिए यहाँ पानी की पाइप्स, फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं।
थोड़ा आगे ये रियो बस की एक और कलर में बस खड़ी है। पिंक कलर की ये बस बाकी बसेस से काफ़ी अलग चमक रही है। इसके बाद फिर मैं वॉल्वो पार्किंग की तरफ आ गया और ये पूरा बस स्टैंड अभी नया ही पक्का किया गया है। नीचे अभी HRTC बसें खड़ी हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट वॉल्वो बसें भी यहीं से चलेंगी। हमारा ये शूट 18 दिसंबर का है और इसके अगले ही दिन 19 दिसंबर को ये बस स्टैंड खोल दिया गया। तो अब रोड साइड खड़ी सारी प्राइवेट वॉल्वो बसें यहीं से चल रही हैं। HRTC वॉल्वो बसेस का पार्किंग एरिया यहाँ लेफ्ट साइड है। तो दोस्तों, इसी के साथ दिल्ली से मनाली का हमारा ये सफ़र ख़त्म होता है। रियो बस इस रूट पर एक कंफर्टेबल और पंक्चुअल ऑप्शन है और आप डेफिनेटली इस रूट पर रियो बस को चूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है इस बस पर बनाई हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको अपना रोहड़ू से हरिद्वार का सफ़र दिखाएंगे, जो उत्तराखंड के कुछ दुर्गम गाँव से होकर गुजरता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।